नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब लोग? बच्चा, जैसे आपका यूनिट टेस्ट आ रहा है और कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट किया था कि मैम ये कुछ चैप्टर्स कवर कर लीजिए फॉर द यूनिट टेस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दीजिए। तो आई ट्राइड कि चलो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे देती हूँ विच वुड बी हेल्पफुल फॉर यू कि आप अच्छे से अपना यूनिट टेस्ट जो है वो क्रैक कर पाएँ। 25 मार्क के आसपास कोई यूनिट टेस्ट होता है स्कूल्स के अंदर। मेरा यही है कोशिश कि आप उसको अच्छे से कवर अप कर पाएँ। मैंने एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो दे दिया है, आप जरूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड चैप्टर 2 के लिए मुझे कहा गया कि आपके आ रहा है एग्जाम में, तो मैं अभी चैप्टर 2 कवर कर रही हूँ। अब इसके अलावा आपको कोई चैप्टर हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ऐसा कोई चैप्टर है, बिकॉज सबके स्कूल में कुछ अलग अलग होता है, तो इसके लिए मैं चैप्टर कवर नहीं कर पा रही हूँ कौन कौन से हैं। तो इसके लिए आप मुझे हेल्प कीजिए और आपके चैप्टर्स जो भी हमारे मेन सब्जेक्ट्स रहेंगे, एस एस इंग्लिश, साइंस और मैथ, आप मुझे उसमें ज़रूर ज़रूर बताइएगा एंड आई सपोर्ट यू। तो मैं उस हिसाब से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगी और आप देखिएगा आपको बहुत बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चंस जो हैं वो हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए बच्चों, देखते हैं कि सेकंड चैप्टर में क्या है हमारे पास। सेकंड चैप्टर का नाम है बच्चा कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, विच इज लाइक ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट और फाइन आर्ट्स के बारे में ये चैप्टर है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, explain the statement that there has been a variation relationship between the human life and soil। सॉइल भी लिख सकते हैं, क्ले भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो लाइक ह्यूमन लाइफ का और क्ले का, सॉइल का संबंध बहुत पुराना है। तो इसके बारे में पूछा गया है कि किस तरीके से जो है वो संबंध इतना ज़्यादा पुराना है, वो हमें देखना है। बट देखो, जैसे कि अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम देखें ना, तो हम लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किया था, मिट्टी के खिलौने होते थे। ओके, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन सबसे पुराना था उसके अंदर यही चीज होती थी। सो द यूज ऑफ द क्ले वॉज वेरी मच इन दैट पीरियड, दैट द होल लाइफ ऑफ अ पर्सन, ठीक, मतलब कि एक इंसान की पूरी जो उम्र थी वो उसी क्ले के इर्द गिर्द ही घूमती थी, क्योंकि उस टाइम में मेटल जो था वो इन्वेंट हुआ ही नहीं था और इसके लिए हर एक चीज जो थी वो क्ले से ही बनी हुई थी। यहाँ तक कि आपको पता है कि वो जो पॉटर ना, कुम्हार जो होता है उसके ऊपर व्हील होता था, ठीक है, आपने पिक्चर वगैरह भी देखी होंगी। वो ऐसे क्ले को ऐसे मिट्टी और जितने मतलब जो भी उसको शेप देना वो आराम से दे सकता था, ठीक है। तो पॉटर व्हील जो है वो मेन इक्विपमेंट हुआ करता था उस टाइम को लेकर। पॉटर्स जो थे वो टॉय पॉट, ठीक है, पिक्चर्स, अर्दन लैम्प्स, ये जो मिट्टी के दिए होते हैं, ठीक है, क्ले स्टोव, चूल्हा, ये जो पिक्चर्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, वो एक्चुअली मटके होते हैं जिसमें छेद होता है। ठीक है, अपने गरबे के टाइम पे गरबा में हमने देखा होता है एक मटका होता है, वो छेद होते हैं, उसमें दिया रखा जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है वो पॉटर्स उस टाइम पे बनाते थे। ये जो है वो यहाँ तक कि यूटेंसिल्स बनाने में काम आते थे, जहाँ पे हम लोग दूध को, दही को, ग्रेन्स को, बटर मिल्क को स्टोर भी करते थे और उनके अंदर रखते भी थे और उसी में से पीते थे। आज भी हम लोग नाना का मटके का तो यूज करते हैं, ठीक है, मटका तो हमारे हम सबके घर पे होता ही है। जो किचन की सारी चीजें होती थी वो भी उस टाइम पे क्ले से ही बनती थी। अब ये जो बनता किस तरह क्या था, तो क्ले और काउडंग, ठीक है, इसका पूरा का पूरा मिक्सचर कर लेते थे और इसके मिक्सचर को तो कई बार वॉल पे प्लास्टर करने के लिए यूज करते थे। ये कहा जाता है कि ये इसे जब वॉल्स को, जैसे हम कैसे कलर करते हैं वॉल्स को, तो ये प्लास्टर करते थे, ठीक है। ये कहा जाता है कि इसमें इतनी ठंडक होती है ना कि शायद अगर अभी भी हम इसको करेंगे तो हमें एसी की जरूरत नहीं होती है, मतलब इतना वो एटमोसफेयर को ठंडक ठंडा बना के रखता है। तो ये पूरा का पूरा जो होता था, पहले के घर मिट्टी के बने होते तो मिट्टी के घरों पे इस तरीके से प्लास्टर किया जाता था। एविडेंस ऑफ रेड कलर क्ले, ठीक है, रेड कलर क्ले भी होती थी, रेड कलर की मिट्टी भी होती थी। ये इसका जो पूरा एविडेंस है, जो प्रूफ है, वो लोथल में पाया गया है, मोहनजोदारो और हड़प्पन सिविलाइजेशन में, जिसे मैंने कहा आपको। ओके, यू कैन ऑल्सो सी द यूज ऑफ क्ले आइटम लाइक मैंने कहा पॉट्स फॉर द स्टोरिंग वाटर, ठीक है, तो मटका पर यूज करते पानी स्टोर करने के लिए। घर मैंने कहा आपको नवरात्रि में यूज किया जाता है होल्स का, ठीक है, तो वो सब चीजें हैं। Ancient India was well known for producing utensils of the unbagged and the bagged clay। ओके, इसको हम कहते हैं टेराकोटा, मतलब कि पहले के टाइम पे ना क्ले को भट्टी में रखो, तो ये मटका होता है उसको भट्टी में रखा जाता है, या तो फिर हम जैसे ईंट की बात करते हैं, दीवारें बनती है तो उसको पहले भट्टी में रखते हैं। भट्टी मतलब कि एक तपता हुआ पूरा यूं चूल्हा, मतलब कैसे होता है, चूल्हे की तरह होता है, बहुत हाइटेड होता है और उसके अंदर उनको बहुत तपती आग में डाल देते हैं तो मिट्टी जो है वो क्या हो जाती है, कट्ठा लाइक सख्त हो जाती है, ठीक है, तो उसको हम लोग बेक्ड कहते हैं। तो इस तरीके की यूटेंसिल्स जो थे वो पहले बनाए जाते थे। हमारे घर पर भी जो मटका होता है वो बेक्ड होता है, मतलब कि पूरा यूं उसमें जला हुआ होता है, ठीक है, इसके लिए पानी वानी भरो कुछ भी हो तो टूटता नहीं है।
ऐसे बहुत सारे पुराने हैंडमेड टेराकोटा यूटेंसिल्स आपको नागार्जुना कुंड साउथ इंडिया में पाया गया है। ये नागार्जुना कुंड जो है वो साउथ इंडिया में एक्चुअली वो एक पहले टाउन था, फिर अभी तो आइलैंड बन चुका है। और यहाँ पे उनको मिला था बुद्धा जी, ठीक है, बुद्धा जी की उनकी मूर्ति वगैरह वहाँ पे मिली थी जो पूरी की पूरी मिट्टी से बनी हुई थी। और वहाँ पे कुछ जो लोग वहाँ पे रहते थे उस टाइम के जो किचन और इन सब की चीज़ें मिली थी। तो ये है कि उस टाइम पे ये टेराकोटा के यूटेंसिल्स वहाँ पे यूज़ किए जाते थे। उसके अलावा लागंज में था, ठीक है, सॉरी लगनाज, ठीक है, लगनाज में था महसाना डिस्ट्रिक्ट में। इसके लिए इंडिया क्ले वर्क इज एक्सट्रीमली यूजफुल इन द एशियंट। Now next question, introduce हैंडलूम आर्ट एज एन आर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब हैंडलूम आर्ट को आप आर्ट ऑफ इंडिया के हिसाब से कैसे बोल सकते हो? देखो, हमारी इंडिया जो है ना वो टेक्सटाइल में बहुत शुरू से ही, लाइक पहले से ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कॉटन जूट सिल्क, ठीक है, ये तीन चीज़ों का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। अगर हम बात करते हैं तो एशियन इंडिया में एक रीजन है ढाका रीजन, वो बहुत ज़्यादा फेमस था फॉर प्रोड्यूसिंग द मुस्लिन क्लोथ। ठीक है, मुस्लिन एक वाइट कलर का पतला सा बहुत सॉफ्ट कपड़ा है, बहुत सॉफ्ट। वो इतना सॉफ्ट होता है ना कि कहते हैं कि जो अंगूठी होती है ना, ठीक है, अंगूठी में से भी वो पूरा का पूरा 5 7 10 मीटर का कपड़ा ऐसे पूरा निकल जाता है, इतना सॉफ्ट था वो क्लोथ। वो इतना डेलिकेट था, ठीक है, इतना डेलिकेट है एंड फाइन दैट इट्स होल पीस कुड इजीली पास थ्रू अ रिंग। ठीक है, रिंग से वो निकल सकता है, यहाँ तक कि आप उसको पूरा का पूरा लपेट लपेट कर आप एक माचिस की डिब्बी में पैक कर सकते हो, वो इतना सॉफ्ट होता है। ठीक है, इंडिया जो था वो बहुत ज़्यादा फेमस है कारपेट्स, निटिंग वर्क के लिए। ये सब तो हमारे इंडिया में ऑलरेडी आर्टिस्टिक वर्क्स के लोग तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं। उसके अलावा बात करते हैं तो पटोला, पाटन का पटोला, ठीक है, कांजीवरम, बनारसी साड़ी, बांधनी और राजस्थान, ये बहुत ज़्यादा यूनिक वर्क्स जो है वो इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोड्यूस वुडन आर्ट एज एन आर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, वुडन आर्ट को एक्सप्लेन करना है। अब देखो, मैन यूज्ड वुड फॉर द फायर। ठीक है, सबसे पहला जो वुड का यूज था वो फायर के तौर पे किया गया था। फिर धीरे धीरे टाइम निकलता गया तो वुड के दूसरे यूज होने लगे। पहले पहले वेपन्स बनाने लगे थे, फिर उसके बाद अभी हमको पता है कि हम फर्नीचर में यूज करते हैं, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद वुड की मूर्तियां बनने लगी, खिलौने बनने लगे बच्चों के लिए, पिलर्स बनने लगे, विंडोज डोर्स बनने लगे, छोटे से घर बनने लगे जो टेरिस के ऊपर नहीं, हट जैसा होता है वैसा। ओइंग टू द वाइड यूज ऑफ वुड, ठीक है, वुड का इतना यूज देख कर ना, यहाँ तक कि उसकी कार्विंग का भी तरीका शुरू हो गया। कार्विंग मतलब वुड के अंदर ही कलाकृति करके एक कोई डॉल बना देना, ठीक है, कोई मूर्ति बना देना। तो कार्विंग का भी वुड में बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन होने लगा। वुडन स्विंग्स, ठीक है, झूले बनने लगे, टॉयज बनने लगे। और ये जो है इनका एविडेंस आपको ईडर में और सांखेरा में गुजरात में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट लेदर वर्क इज वेरी ओल्ड क्राफ्ट। ठीक है, लेदर वर्क जो है सबसे पुराना क्राफ्ट है इंडिया का। अब देखो, लेदर में क्या होता था ना कि एनिमल की जो स्किन होती थी वो यूज की जाती थी। अब यहाँ पे लोग बोलते हैं अच्छा एनिमल की स्किन, बट वो एनिमल मर चुका होता है। ठीक है, अभी का जो हम लोग करते हैं लेदर का, वो तो बेचारों को हम लोग जीते जी मार देते हैं, वो बात तो अलग होता है। ठीक है, पहले तो क्या, जैसे एनिमल की नेचुरल डेथ हो गई, नेचुरल डेथ होने के बाद जो उनकी स्किन होती थी ना, ठीक है, वो ली जाती थी और उनमें से चीजें बनाई जाती थी। तो उनकी स्किन को प्रोसेस किया जाता था इन अ ट्रेडिशनल मैनर, ठीक है, और उसको कन्वर्ट करते लेदर में, जैसे बाल वाल है वो निकाल दिया है। देयर आर मेनी मोर टेक्निक्स जिसका यूज किया जाता था। सबसे पहले लेदर का यूज किया जाता फॉर मेकिंग द मसाक एंड कोस। देखो, मसाक, मसाक ये जो मैंने आपको पिक्चर दी हुई है ना, पहले पहले ना ऐसी ऐसी लेदर की पानी की बोतल जैसा होता था। ठीक है, तो पानी को यहाँ पे भरने के लिए यूज करते थे, जो ट्रैवलर्स होते थे वो सब इसमें पानी भरा, लाइक राइट नाउ वी आर यूजिंग द बॉटल्स। ठीक है, पहले वो ऐसे यूज करते थे। फिर आता है कोस। कोस मतलब क्या होता है, आपने शब्द सुना होगा, ठीक है, हमें तो कोसों दूर जाना है, ऐसे सुना होगा ना। कोस मतलब कि डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, जैसे भी अपन कैसे इंची टेप बोलेंगे वैसे कोस यूज होता था। तो मेजरिंग द डिस्टेंस हम इसको यूज करते थे, कोस। ठीक है, कोसों दूर जाना है। एक कोस में, एक कोस के अंदर कुछ तकरीबन 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया जाता था। अभी के टाइम में किलोमीटर, पहले तो किलोमीटर होता नहीं तो कोस आता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
उसके बाद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि आपको पता है ड्रम, ढोलक, टेबल, इन सब में भी तो यूज करते थे ना, ठीक है, और अभी भी करते हैं खैर। उसके अलावा फुटवेयर, ठीक है, हमारे चप्पल वगैरह लेदर की बेल्ट जो होती थी, यहाँ तक कि एनिमल्स को बांधने के जो लगाम वगैरह यूज करते थे वो सब भी इसी में से ही होता था। उसके अलावा वॉर के टाइम में जो शीट्स यूज करते थे, ठीक है, प्रोटेक्टिव, अपने बाहुबली अगर पिक्चर देखी होगी, ठीक है, तो उसमें तो खैर उन्होंने आयरन का यूज किया ना, नॉर्मली पहले बहुत पहले जो थे वो इसका यूज करते थे। ओके, साज, पालन, लगाम, whip, ये सब जो थे लाइक हॉर्सेस और कैमल्स को बांधने के लिए यूज किया जाता था। Yes, हम बोल सकते हैं कि लेदर का यूज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रहा था हमारे इंडियन आर्ट्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोड्यूस द भरतनाट्यम डांस स्टाइल। तो भरतनाट्यम डांस स्टाइल जो है वो तंजौर की है, तंजौर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में ये शुरू हुई है। इसके सोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे अभिनव दर्पण, नंदी केशवन जी ने लिखा है, और नाट्य शास्त्र जो भारत मुनि जी ने लिखा है। इसके अलावा गोपी कृष्णा और मृणालिनी साराभाई। उसके अलावा एक्ट्रेस की बात करते हैं तो वैजंती माला, हेमा मालिनी, ये भी, ठीक है, ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने अभी तक इस भरतनाट्यम डांस को प्रिजर्व करके रखा हुआ है। अभी तो आपको पता होगा जैसे कि नीता अंबानी जी, वो भी भरतनाट्यम डांसर हैं। अभी जो उनकी डॉटर इन लॉ आई हैं छोटी वाली, ओके, राधिका जी, वो भी भरतनाट्यम में काफी ज्यादा डिग्रीज लेके बैठे हुए हैं। तो ये सब हैं जो अभी भरतनाट्यम को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रिजर्व करते हैं और उनकी जो है वो आगे जनरेशन पास करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट डांस स्टाइल है कुचिपुड़ी डांस स्टाइल। कुचिपुड़ी डांस स्टाइल जो है वो ओरिजिनेट हुआ था 15th सेंचुरी में, काफ़ी आंध्र प्रदेश में फेमस है। ये डांस स्टाइल जो है वो बेसिकली वुमेन की ब्यूटी को डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है, डिस्क्राइब करते हैं। गुरु प्रहलाद शर्मा, राजा रेड्डी, शोभा नायडू, ये कुछ वेल नोन डांसर्स हैं जिन्होंने अभी तक इसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट ड्रामेटिक आर्ट रिफ्लेक्ट्स सोशल लाइफ। ड्रामेटिक आर्ट रिफ्लेक्ट सोशल लाइफ। पहले के टाइम पे जो आर्ट, जो ड्रामा होता था ना, जब हम मूवीज कहते हैं, ठीक है, पहले नुक्कड़ नुक्कड़ पे, गली गली में ड्रामा करते थे लोग, और वो कोई ना कोई जो सामाजिक समस्या होती थी ना उसको रिफ्लेक्ट करते थे, ठीक है, जैसे दूध पीती हो गया, ठीक है, बच्चे को मार देते थे गर्भ में, वो हो जाता था, सती का हो जाता था। तो ऐसे कुछ ड्रामाज जो है वो सोशल लाइफ को बिलोंग करते थे। तो प्रेजेंटिंग संस्कार विद एंटरटेनमेंट इज अ यूनिक प्लेस, ठीक है, तो क्या प्रेजेंट करें, संस्कार, संस्कार क्या है ना, रिचुअल्स, जैसे हमने कहा कि ट्रेडिशंस, ठीक है, वो क्या है, संस्कार क्या है, तो ड्रामा के तरीके से प्रेजेंट किया जाता था। ड्रामेटिक आर्ट इज द एमलगेमेशन ऑफ ऑल द आर्ट, जितने, क्योंकि देखो ड्रामा के अंदर म्यूजिक भी आ जाता है, डायलॉग्स भी आ जाते हैं, डांस भी आ जाता है, ठीक है, तो जितने भी आर्ट्स हम देखेंगे ना उन सबका ये क्या है, मिक्सचर है। तो ड्रामेटिक आर्ट इज द राइटिंग ऑफ ड्रामा, उसको परफॉर्म करना है विद ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है। उसके बाद जो होता था, लोग जो है उनको एंटरटेनमेंट किया जाता था। भारत मुनि कहते हैं कि देयर इज नो बुक, नो स्कल्पचर, देयर इज नो नॉलेज, नो डीड विच इज लैकिंग इन द ड्रामेटिक आर्ट, ठीक है। ड्रामा मतलब ऐसी कोई किताब नहीं है, ऐसा कोई स्कल्पचर नहीं है, ऐसा कोई नॉलेज नहीं है जहाँ पे ड्रामा इंक्लूड ना हो सके। यहाँ तक कि आप देखो, आपको जब कभी कभी स्कूल में ऐसे कोई चैप्टर आता होगा जो स्किट्स के तौर पे करवाते होंगे, ठीक है, 3-4 अगर कैरेक्टर्स होंगे तो आपके स्कूल के अंदर भी वो बच्चों को कैरेक्टर बना देते हैं और वो ऐसे एक्टिंग करते हैं। तो ये सब चीजें लाइक ड्रामा इज द वे जहाँ पे आप चीजों को बहुत इजी तरीके से लोगों को समझा सकते हो, स्पेशली वो लोग जो इलिटरेट होते हैं। तो इसके लिए ड्रामा जो है वो सोशल लाइफ को काफी रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोड्यूसिंग मणिपुर डांस स्टाइल। देखो सीधी बात है, मणिपुर डांस स्टाइल जो है मणिपुर से आया है, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया में है। ये डांस स्टाइल में ज्यादा क्या होता है, रासलीला होता है, बाल लीला होता है श्री कृष्ण का, ठीक है, मतलब श्री कृष्ण जब बच्चे थे तो जब वो डांस करते थे तो बाल लीला, और जब वो जवान हुए गोपियों के साथ जो डांस करते थे उसको रासलीला, ठीक है। तो ये डांसेस पे वो डिवाइडेड है। मणिपुर जो है वो दो डांस में डिवाइडेड है, लस्या और तांडव। ओके, अब इसमें गुरु गोविंद सिंह, अटमो सिंह, गुरु बिपिन सिन्हा, नयना झवेरी, निर्मला मेहता, these are like considered as a world famous for the मणिपुरी डांस। बहुत सारे लोग जो है वो लाइक दे हैव द वेरियस स्टेट्स टू परफॉर्म दिस डांस, एंड इसके लिए बहुत सारे ऐसी जगह पे लाइक इंटरनेशनल लेवल भी है जहाँ पे डांस को परफॉर्म किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर भारत मुनि, सॉरी, व्हाट हैज भारत मुनि सेड डिस्क्राइबिंग द ड्रामेटिक आर्ट, वो मैंने ऊपर आपको बता दिया था, देयर इज नो बुक, नो स्कल्पचर, ठीक है, नो नॉलेज, ये आपको इसके अंदर आ गया है। ओके, व्हाट इज बेवाद इकट,
देखो बेवाद मतलब क्या होता है, बेवाद मतलब दो साइड, और इकत मतलब कि वीविंग। अब हमारे टाइम मतलब हमारे देश में एक पटोला साड़ी आती है, ठीक है, वो साड़ी का बहुत ज्यादा नाम है। द पॉइंट इज दैट कि उसको दोनों तरफ वीविंग किया गया है, दोनों के कलर अलग, मतलब टू साइडेड, ठीक है। आप कैसे, आप किसी भी तरीके से उसको पहन सकते हो। ओके, तो इसमें आगे पीछे वाली बात ही नहीं है कि ये साड़ी आगे है, मतलब दोनों दोनों तरह आप पहन सकते हो, और वो इस तरीके से कि आपको लगेगा नहीं पीछे कोई दूसरी साड़ी का एम्ब्रॉयडरी किया गया है। ओके, तो पाटन के जो आर्टिस्टिक्स थे वो बहुत ज़्यादा स्किलफुल थे इसके अंदर। एंड पटोलास आर फेमस ऑल ओवर द पूरे दुनिया में एक्चुअली फेमस था। और बेसिकली उस टाइम पे क्या था ना, इनका कलर भी बहुत ज़्यादा सुंदर कलर्स यूज करते थे। एंड फॉर द ड्यूरेबिलिटी, बहुत लंबा समय ये साड़ी जो थी वो चलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोड्यूस इनेमल एंड बीडिंग वर्क। इनेमल क्या होता है, देखो इनेमल इसका मतलब क्या होता है ना कि जैसे कि आर्टिस्टिक स्किल्स, जहाँ पे आप बहुत ब्राइट कलर्स, रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है, इन द सिल्वर ऑर्नामेंट्स में, रिंग्स में, बैंगल्स में आप उसको यूज करते हो, तो उसको इनेमल वर्क कहते हैं। जैसे अभी भी आप अगर बहुत सारे फोटोज देखते होंगे एक्ट्रेसेस के, इन सब के, तो उनके अंदर ग्रीन कलर का नेकलेस होता है, ठीक है, ब्लू कलर का होता है, तो वहाँ पे जो जेम स्टोन्स डले होते हैं, जो स्टोन्स होते हैं, दैट इज नथिंग बट द इनेमल, ठीक है। तो ऐसे कुछ ब्राइट कलर के जो भी स्टोन्स है वो लगाए जाते थे रिंग्स, बैंगल्स, इयररिंग्स, की चेन, इन सब के अंदर। इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री थी जो इस सब में एक्सपर्टाइज थी। एंड एक्सपर्ट आर्टिशंस ऑफ इनेमल आर फाउंड कहाँ कहाँ पे, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, हैदराबाद, क्योंकि ये सारा का सारा वो मुगलों वाला एरिया होता था, और मुगल की जो रानियां होती थी वो ये सब तो ऑलरेडी जेवर पहनती थी, तो इसके लिए वो ज्यादा आपको वहाँ पे दिखेगा। फिर बात करते हैं बीडिंग वर्क। बीडिंग क्या होता है, तो इंडिया की जो है ना कोस्ट लाइन कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर। अभी आपको एक बात बता दूं, अभी अभी का जो बोर्ड का पेपर था ना, उसके अंदर पूछा गया था कि इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है, तो अप्रोक्स भी आप लिख सकते हैं इसके अंदर 7,516 किलोमीटर, ठीक है। तो याद करना, हो सकता है कि आपके स्कूल में भी इसको प्रिलिम्स तौर पे पूछ लें, ठीक है, तो ये चीज़ को देख लेना। और बेसिक देखें तो इंडिया जो है वो बेसिकली तीन, ऊपर तो पहाड़ है, ठीक है, तो ईस्ट, वेस्ट और साउथ जो है वो तीनों के तीनों पानी से घिरे हुए हैं। अब पानी से हैं तो वहाँ पे डायमंड्स और बीट्स, मोती और डायमंड्स मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, और इसी के लिए इंडिया जो है वो जेम्स और बीट्स में ट्रेड करता है फॉर द कॉस्ट लाइन। ओइंग टू बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डिमांड, ठीक है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डिमांड को देखकर इंडिया बीड इंडस्ट्री फ्लरिश एक्सटेंसिवली, ठीक है। हमारी जो इंडस्ट्री, बीडिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा जो है वो उभर के आ गई थी, और जिसमें गुजरात जो है वो ज़्यादा फेमस है फॉर द बीडिंग वर्क। कुछ बीड जैसे तोरण की बात करेंगे, नेकलेस हो गया, ठीक है, कलश हो गए, विंडो की ग्रिल्स हो जाती थी, पुराने टाइम पे पूरा फ्रेम बनाया जाता था उनका, ठीक है, वॉल पीस जिसको हम चकड़ा कहते थे। लगन ना नारियल, गुजराती जो होते हैं ना, ठीक है, उनके शादी में नारियल रखा जाता है, तो लगन का नारियल जिसको पूरा डेकोरेट किया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, इंधोनी, मोडिया, ओके, जहाँ पे वो, जैसे अभी आपने देखा होगा, जिला बोला मैं आपको बता दूं, अभी हर जगह पे इंस्टाग्राम पे वो जो अंबानी जी की शादी चल रही थी, वहाँ पे आपने देखा होगा उन्होंने गाय का दान किया था, और गायों को उन्होंने पूरा यूं सजाया था, कपड़ा पहनाया था वो ना, तो ये सारा का सारा जो है उसमें आपने जो भी देखा था बीड वर्क होता था, ठीक है, तो वो एक्चुअली बीड वर्क है। मैं इसके बता ताकि आप थोड़ा सा विजुलाइज कर पाओगे, तो आप इन चीज़ों को रिलेट कर पाओगे, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ आइडेंटिफाई मी। आई एम कंसिडर्ड एज फेमस डांस ऑफ केरला, ठीक है, केरला का डांस कौन सा है, कथकली। कथकली। स्क्रिप्ट राइटर्स रिकॉग्नाइज्ड अस एज ए इमोशन ओरिएंटेड ड्रामा, भवाई। ओके, आई हैव टू टाइप्स, लस्या एंड द, अच्छा ये स्पेलिंग मिस्टेक आ गई है, ओरिजिनेटेड डांस, ये अभी अपन ने देखा था ना, लस्या, और इसका लस्या किसका था, मणिपुर का था। आई एक्सप्रेस इमोशंस ऑफ नेचर थ्रू लाइन्स एंड कलर्स, ठीक है, लाइन्स और कलर से कौन बताएगा, पेंटिंग आती है, पेंटिंग बताती है सारे के सारे इमोशंस। आई एम नोन एज द सेंटर ऑफ इनले ऑर्नामेंट्स, क्या है, बीकानेर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, गिव इंट्रोडक्शन ऑफ द संगीत रत्नाकर, ठीक है, तो पंडित सारंगदेव जो देवगिरी मतलब कि दौलताबाद हैं, ओके, उन्होंने उन्होंने संगीत रत्नाकर को लिखा था। ही वॉज क्वाइट फेमिलियर, उनको साउथ और नॉर्थ दोनों के म्यूजिक का काफ़ी ज़्यादा ज्ञान था। पंडित विष्णु नारायण भाटखंडे, उन्होंने भी
संगीत रत्नाकर को बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक बुक माना है म्यूज़िक को लेकर, एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज अगर किसी को म्यूज़िक समझना है ना तो ज़िंदगी में एक बार संगीत रत्नाकर जो किताब है वो ज़रूर ज़रूर स्टडी कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट द गरबा एंड गरबी ऑफ गुजरात। देखो, अब जो गरबा गरबा एक्चुअली गर्भ, ठीक है, गर्भ मतलब कि गर्भ मतलब क्या होता है, माँ का नहीं बॉम्ब होता है उसको हम लोग गर्भ कहते हैं। तो जो मैंने बताया मटका, ठीक है, मटके में वो छेद होते हैं, फिर नीचे लैंप रखा जाता है तो उसको गर्भ लैंप कहते हैं हम लोग। ये एक तरीके का डांस होता है जहाँ पे अर्दन लैंप जो है वो पूरा मिट्टी का जो मिट्टी का घड़ा होता है उसमें हम लोग वो मिट्टी का दिया रखते हैं और फिर उसको सर पे रखकर, ठीक है, जो औरतें होती हैं जो लाइन सर्कल में उसको डांस किया जाता है, नवरात्रि इन शॉर्ट, और कुछ नहीं, ठीक है। पीपल ऑफ एंटायर गुजरात डांस ऑन द ट्यून्स ऑफ द गरबा ड्यूरिंग द नवरात्रि, जो 9 दिन का फेस्टिवल होता है, बस अभी आने ही वाला है। और हम गुजरात वालों के लिए तो नवरात्रि मतलब आय हाय, ठीक है, इससे बढ़िया त्यौहार तो कोई मानता ही नहीं है। वैसे तो नवरात्रि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आसो सुद एकम या से लेकर आसो सुद नवम तक ही चलता है, या कई बार जो है दसम तक, दशहरा जो रहता है ना, ठीक है, दसम तक चलता है। कई बार तो लोग उसके बाद शरद पूर्णिमा आती है, उसमें भी गरबे जो है वो करते हैं। गुजराती पीपल परफॉर्मेंस इन गरबा टू वर्शिप द प्रे, ठीक है, हम पूजा, किसी पूजा करते हैं आद्या शक्ति जो होती है, गॉडेस ऑफ पावर, ठीक है, या तो हम मदर जगदम्बा भी कहते हैं। जनरली पीपल परफॉर्म गरबा इन ओपन ग्राउंड, ठीक है, जो माता जी का बीच में होता है, माता जी की पूरी परिक्रमा कर करके ये गरबा जो है किया जाता है। द डांसर स्ट्राइक हैंड्स एंड डांस ऑन द बीट्स ऑफ द ड्रम और उनके बीट्स पे वो डांस करते हैं, ठीक। नेक्स्ट, गुजराती पोएट्री नोन एज अ गरबा एंड गरबी ज़्यादातर ये कृष्ण भक्ति के लिए काफ़ी एसोसिएटेड है। पोएट हैं दयाराम, उन्होंने बहुत सारी पोएम लिखी है ऑन द राधा कृष्ण लव, और जो गुजराती सिंगर्स होते हैं, फीमेल सिंगर्स, ठीक है, ये सारी पोएम जो है वो गाती है ड्यूरिंग द गरबा के दौरान, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, भवाई क्या होता है। भवाई एक पॉपुलर ड्रामा है, ठीक है, कहाँ का, वेस्टर्न इंडिया का, मतलब गुजरात का स्पेशली। दिस आर्ट वॉज स्टार्टेड 700 ईयर्स अगो, किसने स्टार्ट किया था, असती ठक्कर जी ने स्टार्ट किया था। ये आर्ट जो है वो सोलंकी एरा को प्रमोट करता है, सोलंकी एरा से वो आता है, एरा पता है, सोलह, तब ना वहाँ के राजा का पूरा राज्य चलता था। यहाँ पर बेसिकली ये ऐसा है जहाँ पे कर्टन, जैसे नॉर्मल ड्रामा में क्या होता है, स्टेज होता है, कर्टन्स आते हैं, ठीक है, कर्टन ऊपर उठते हैं तो ड्रामा शुरू होता है, इसमें कोई कर्टन वर्टन्स नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ एक लाइट होती है ताकि नजर आ जाए, ऑलमोस्ट स्पॉटलाइट जैसा ही होता है, और म्यूजिक बजता है पीछे की तरफ। कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो लाइक दूसरा चेहरा बना के आते हैं, ओके, जैसे इन द फॉर्म ऑफ रामदेव, झंडा, झूलन, कजोड़ा, ये कुछ उनके फीचर्स होते हैं भवाई के। वह एक बहुत ज़्यादा एफोर्डेबल तरीका है एजुकेट करने का, ठीक है, लेकिन ये जो ड्रामास होते हैं वो कोई ना कोई सोशल लाइफ को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो लोगों को एजुकेट करने का एक बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका होता है। ये स्पेशली फोकस करता है ऑन द सोशल एवल्स, ठीक है, वो ऐसी 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 प्रथाएं जो हमारे समाज को एक्चुअली बिगाड़ती हैं, ठीक है, उसको लेकर। इसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, रंगला, रंगली, ये जो है वो इस तरीके के लाइक गर्ल एजुकेशन के जैसे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, सेव गर्ल चाइल्ड, ऐसे कुछ प्रोग्राम्स को प्रमोट करती हैं बाय playing some entertainment play. Performance of the Bhavai play trumpet and pray to the goddess by the reciting hymns, ठीक है। अब ये जो है वो बेसिकली बात करें तो ये भगवान जो माता होती है, ठीक है, एंड में उनकी भक्ति और उनकी पूजा करके इसको खत्म किया जाता है, ठीक है बच्चा। तो ये चैप्टर 2 था आपका, तो आई होप कि आप इसको अच्छे से लर्न कर लें, बहुत अच्छे से मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, डू प्रिपेयर दिस क्वेश्चंस, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको ये। एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आप जरूर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में द अदर चैप्टर्स विच यू नीड मी टू कंप्लीट एंड गिव यू द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।